जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब हम भगवान की भक्ति शुरू करते हैं तभी हमारे जीवन में परेशानियां और भी ज़्यादा क्यों आने लगती है? जब हम पूजा करना शुरू करते हैं, मन को भगवान के चरणों में लगाना शुरू करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा को समय देना शुरू करते हैं, तभी कभी घर में परेशानियां, कभी रिश्तों में तनाव, कभी मन की अशांति, कभी अचानक कोई समस्या और मन में एक सवाल आता है, कान्हा मैं तो आपकी सेवा कर रही हूँ, फिर मेरे रास्ते में इतनी बाधाएं क्यों आ रही है? क्या आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है? अगर आया है तो आज की ये बातें शायद आपके दिल को छू ले। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति शुरू करने के बाद सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसे होता है? क्या भगवान की भक्ति का मतलब ये है कि हमारे जीवन में फिर कभी परेशानियाँ नहीं आएगी? नहीं। भक्ति का मतलब परेशानियों का खत्म होना नहीं है। भक्ति का मतलब है परेशानियों के बीच में भी भगवान का साथ महसूस करना। और आज हम इस बातें को समझेंगे कि भक्ति के मार्ग में बाधाएं क्यों आती है, ये बाधाएं हमें क्या सिखाती है और जब भक्ति करते समय हमारा मन टूटने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात, भक्ति शुरू करते ही जीवन में क्या बदल बदल जाता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं, अब मैंने भगवान की पूजा करना शुरू कर दी, अब मैं रोज लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, अब मैं कृष्ण का नाम ले रही हूँ, मैं राधा का नाम ले रही हूँ, तो अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि भक्ति का मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं है जब मुश्किलों को खत्म हो जाती है। भक्ति एक ऐसा रास्ता है जब जहाँ हम मुश्किलों से लड़ने की शक्ति पाना शुरू करते हैं। समस्याएं आती है लेकिन हमारा मन पहले जैसा टूटता नहीं। लोग कुछ कहते हैं लेकिन हम हर बात को अपने दिल पर नहीं लेते। मुश्किल समय आता है लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, मेरे कान्हा मेरे साथ है। यही बात भक्ति का ताकत है। दूसरी बात, बाधा हमेशा भगवान की नाराजगी नहीं होती। तो दूसरी बात यह है कि बाधा हमेशा भगवान की नाराजगी नहीं होती। कई बार कोई परेशानियां आते ही हम सोचते हैं शायद भगवान मुझसे नाराज है, लेकिन ऐसा सोचना जरूरी नहीं है। जीवन में समस्याएं कई कारणों से आती है। हमारे अपने कर्म के कारण, हमारे फैसलों के कारण, दूसरों के व्यवहार के कारण, परिस्थितियों के कारण, और कभी कभी बस इसलिए क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए हम हर परेशानियों को भगवान की नाराजगी मत समझिए। अगर भक्ति करते हुए आपके जीवन में कोई कठिन समय आ गया है तो तुरंत ये मत सोचिए मेरी पूजा में कोई कमी रह गई या भगवान मेरी सुन नहीं रहे। हो सकता है ये समय आपको कुछ सिखाने के लिए आया हो। तीसरी बात, भक्ति हमें अंदर से बदलती है। हम अक्सर भगवान से कहते हैं कान्हा मेरी परिस्थितियां बदल दो, लेकिन कई बार भगवान पहले हमारी सोच बदलते हैं। पहले हम छोटी छोटी बातों पर बहुत परेशान होते थे, अब वही बात आती है और हम कहते हैं ठीक है मैं संभाल लूंगी। पहले किसी के एक शब्द से हमारा पूरा दिन खराब हो जाता था, अब हम कहते हैं हर किसी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। पहले हम हर चीज अपने हिसाब से चाहते थे, अब हम कहते हैं कृष्ण जो मेरे लिए सही है वो ही करेंगे। यही अंदर का बदलाव है और यही भक्ति की खूबसूरती है। जब अपने ही लोग भक्ति का मजाक उड़ाए, कभी कभी भक्ति के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, अपने आसपास की लोगों की बातें होती। कोई कहता है इतना पूजा करने से क्या होगा, हर समय भगवान भगवान क्यों करती रहती हो, अपना काम करो, पूजा से क्या ही मिलेगा। ऐसी बातें सुनकर कई बार हमारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन याद रखिए, आपकी भक्ति किसी को दिखाने के लिए नहीं है। आप लड्डू गोपाल की सेवा इसलिए नहीं कर रही है कि लोग आपकी तारीफ करें। आप भगवान का नाम इसलिए ले रही है लोगों क्योंकि लोग आपकी धार्मिक हैं। आप ये सब अपनी मन की शांति और भगवान से अपने संबंध के लिए कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को अपनी भक्ति समझाना जरूरी नहीं। चुपचाप सेवा कीजिए, चुपचाप राधा नाम जप करिए और अपने कान्हा से जुड़े रहिए। जब भक्ति करने का मन नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए? एक और बड़ी बाधा यही है, हमारा अपना मन। कभी मन बहुत खुश होता है तो कभी बड़ा दुख होता है। हम बड़े प्रेम से पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल को सजाते हैं, भोग लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद मन करता है आज रहने दो, आज बहुत थक गई हूँ, आज पूजा करने का मन नहीं है, और फिर हमें गिल्ट होने लगता है। लेकिन खुद
को दोष मत दीजिए, हम इंसान हैं, हमारे मन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा दिन अगर लंबी पूजा नहीं हो पा रहा है तो बस लड्डू गोपाल के सामने बैठ जाइए, हाथ जोड़िए और कहिए, कान्हा आज मेरा मन बहुत थका हुआ है, आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, बस आप मेरे आस-पास ही रहना। कभी-कभी एक छोटी-सी प्रार्थना भी बहुत गहरी भक्ति होती है। जब पूजा करते समय मन में बुरे विचार आए, बहुत लोग कहते हैं मैं भगवान की पूजा करने बैठ जाती हूँ लेकिन मेरे मन में उल्टे-सीधे विचार आते तो क्या करें? सबसे पहले घबराएँ मत, मन का काम ही है विचार करना। विचार आना और उस विचार को जानबूझकर करना 2 अलग बातें हैं। इसलिए विचार आए तो उनसे लड़िए मत। बस धीरे से अपना ध्यान वापस भगवान की तरफ ले लीजिए, राधे राधे नाम जप कीजिए, फिर लड्डू गोपाल को देखिए और मन को वापस उसी तरफ लाने की कोशिश कीजिए। बार-बार ध्यान भटकेगा नहीं और आपका मन जुड़ा रहेगा। जब समस्याएँ बार-बार आए, कभी ऐसा होता है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, कान्हा मेरी ये परेशानी खत्म कर दो, कुछ दिन ठीक लगता है और फिर समस्या फिर वापस आती है। भगवान तो हम सोचते हैं कि भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहे, लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार मिले, ये ज़रूरी नहीं। कभी उत्तर हाँ होता है, कभी नहीं और कभी भगवान कहते हैं थोड़ा इंतज़ार करो, हम उस समय नहीं ला वैसा समय नहीं लाएँगे। लेकिन समय बीतने के बाद कई बार पीछे मुड़कर देखते ही हमें समझ आता है जो मैं उस समय चाह रही थी शायद वो मेरे लिए सही नहीं था। इसीलिए प्रार्थना करते समय ये भी कहिए, कान्हा मेरी इच्छा पूरी करने से पहले ये देखते हैं कि वे मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। भक्ति का मतलब अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना नहीं, ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर घर में कोई समस्या है, तो फिर पूजा करने से उस कर करके उसे इग्नोर मत कीजिए। अगर पैसों की समस्या है तो खर्चा कम कीजिए। अगर किसी रिश्ते में समस्या है तो बातचीत कीजिए। अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो अपनी सीमा तय कीजिए। अगर कोई ज़िम्मेदारी है तो उसे ज़रूर निभाएँ। भगवान का नाम लेना हमें ज़िम्मेदारियों से भागना नहीं बल्कि सही तरीके से ज़िम्मेदारी निभाना होता है। आप कर्म कीजिए और परिणाम कृष्ण पर छोड़िए और छोड़ने की कोशिश कीजिए। कभी-कभी बाधा हमें रोकने नहीं मजबूत करने आती है। सोचिए, अगर जीवन में कभी मुश्किल आती ही नहीं, तो क्या हमें अपने अंदर की ताकत पता चलती है? शायद नहीं। कभी ऐसी परेशानियाँ हमें धैर्य सिखाती है। कभी कोई व्यक्ति हमें अपनी बाउंड्री समझाता है, कभी कोई नुकसान हमें पैसों की वैल्यू सिखाता है। कभी कोई हार्ट ब्रेक हमें अपने आप से मिलना सिखाता है। और कभी कोई कठिन परिस्थिति हमें भगवान के और करीब लाता है। इसलिए हर बाधा को दुश्मन मत समझिए। कभी-कभी वही बाधा हमारी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। जब लोग कहें मैं बहुत थक गई हूँ, अगर कभी आपको ऐसा लगे अब मुझसे ये नहीं होगा तो उस समय भगवान से बड़ी-बड़ी प्रार्थनाएँ करने की ज़रूरत नहीं। बस कहिए, कान्हा मुझे आज सँभाल लो, बस इतना ही। और अगर आँसू आ जाए तो रो लेना। मगर भगवान के सामने रोना कमज़ोरी नहीं, कभी-कभी हमारे आँसू भी हमारी प्रार्थना बन जाती है। आपको हम हर समस्याओं से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती है। रात की छोटी-सी कृष्ण की प्रार्थना इस प्रकार कीजिए। रात को सोने से पहले लड्डू गोपाल के सामने या मन ही मन में कहिए, कान्हा आज मुझसे जो गलती हुई उसे सुधारने में बुद्धि दीजिए। आज अगर मैंने किसी को दुःख किया है तो उसे मुझे सुधारने की कोशिश कीजिए। आज जो अच्छा हुआ है उसके लिए बहुत धन्यवाद। जो बुरा हुआ है उसे सिखाने की शक्ति दीजिए। मेरे मन से डर कम करना, मेरे घर में शांति बनाए रखना, मेरे पतिदेव को लंबी आयु देना, मेरे बच्चों को हमेशा सुखी जीवन बनाए रखना, मेरे अपनों की हमेशा रक्षा करना और जब कल फिर कोई परेशानियाँ आए तो मुझे आप सँभाल लेना। मेरे कान्हा मेरे साथ है, फिर बस कुछ देर राधे राधे नाम जप कीजिए। आखिर की बातें ज़रूरी है जो कि आज अगर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएँ चल रही है और आपको लग रहा है कि मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ को क्यों आ रहे, तो आज आप अपने आप को एक बात ज़रूर याद दिला दीजिए, परेशानियों का आना भी ज़रूरी होता है। कभी-कभी हम तूफ़ान के बीच होते हैं, लेकिन भगवान उसी नाव में हमारा साथ देते हैं। हमें बस उन्हें देखना सीखना होता है। जब मन टूटे,
कृष्ण को याद कीजिए, जब डर लगे कृष्ण को याद कीजिए, जब कोई साथ ना दे कृष्ण को याद कीजिए, और जब सब कुछ अच्छा हो तब भी कृष्ण को मत भूलिए, क्योंकि भक्ति सिर्फ दुख में भगवान को याद करना नहीं होता, सुख में धन्यवाद जरूर दीजिए। तो आज से जब भी हम भगवान की भक्ति का रास्ता चुनेंगे तो हम ये तय करेंगे कि हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, होता है जैसे कि कभी कभी हमें भक्ति करने का मन ना करे तो सिर्फ आप राधा नाम का जप कुछ 5 से 10 मिनट कीजिए, तो अपने आप भक्ति का मार्ग आपको मिलेगा। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ ज़रूर दीजिए दोस्तों। राधे राधे। लड्डू गोपाल की जय।